7/8/2025 को एक अखबार में निकाला कि साहब इन 23 पट्टों में जो है अनियमितताएं हैं, उनकी जांच करेंगे। तो हमने अपने पक्ष रखने के लिए हमारे पास जो भी जितने कागज थे, सारे कागजों की फोटोकॉपियां नगर निगम में दी। 13 तारीख को जो है 16 तारीख को अखबार में निकाला कि भाई आपके पट्टे जो है निरस्त किए जाते हैं, और तो उसके बाद से हम रोजाना चक्कर खा रहे हैं यहाँ नगर निगम में। आप 60 साल से रह रहे हैं? 60 साल से वही रह रहा हूँ मैं। 1971 में बन के तैयार हुए थे मकान, 1966 में अलॉट हुआ था मेरे दादाजी को, और नगर उस समय यूआईटी हुआ करती थी। पट्टा किसके नाम था वो? सुहालाल जी के नाम था पहले, अब मेरे नाम से ताराचंद गुप्ता के नाम से लिया है मैंने। कुछ दिन पहले एक मामला गरमाया था जिसपे शायद महापौर का भी नाम आया था। बस्सी सीतारामपुरा हो चाहे ठाटर योजना हो, ये दोनों पट्टों पे विवादित की जो कहानी चल रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ मेरे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पानीपेच स्थित रहते हैं। बस्सी सीतारामपुरा एरिया है जिसमें फर्जों को निरस्त कर दिया निगम ने। वहाँ एक विकास समिति के द्वारा ये 10 से 15 लोग हैं, 10 से 15 पट्टों की मांग लेके ये निगम आए हैं। निगम के दर दर ठोकरे खा रहे हैं पर कोई निवारण नहीं हो पा रहा। अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है, किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? ताराचंद गुप्ता। ताराचंद जी, क्या विवाद है? देखिए, इसमें विवाद कुछ नहीं है। इन्होंने हमारे पट्टों की जांच के लिए इन्होंने पिछले महीने जो है 7/8/2025 को एक अखबार में निकाला कि साहब इन 23 पट्टों में जो है अनियमितताएं हैं, उनकी जांच करेंगे। तो हमने अपने पक्ष रखने के लिए हमारे पास जो भी जितने कागज थे, सारे कागजों की फोटोकॉपियां नगर निगम में दी। उसके बाद इन्होंने अभी जो है 13 तारीख को जो है 16 तारीख को अखबार में निकाला कि भाई आपके पट्टे जो है निरस्त किए जाते हैं, और तो उसके बाद से हम रोजाना चक्कर खा रहे हैं यहाँ नगर निगम में। और ये जो निरस्त किए उसका मुख्य क्या था? उसका मुख्य कारण अभी तक हमारे को कोई सूचना नहीं है। ये हमारे को कागज देने के लिए भी रोज रोज चक्कर कटा रहे हैं, इस अफसर से उस अफसर, उस अफसर से उस अफसर, कमरा नंबर 107, 115, 124, 100 चक्कर कटा रहे हैं, कोई काम नहीं है कोई भी। जबकि हम 60 साल से मेरे दादाजी के नाम से 740 रुपए 65 पैसे जमा करा के उस समय जो जमा। आप 60 साल से रह रहे हैं? 60 साल से वही रह रहा हूँ मैं। 1971 में बन के तैयार हुए थे मकान, 1966 में अलॉट हुआ था मेरे दादाजी को, और नगर उस समय यूआईटी हुआ करती थी। पट्टा किसके नाम था वो? सुहालाल जी के नाम था पहले, अब मेरे नाम से ताराचंद गुप्ता के नाम से लिया है मैंने। मैं सक्सेसर हूँ उनका। अब आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे निगम आए हैं तो आप क्या चाहते हैं? कम से कम ये जो निरस्त किया है उनके हमको कागजों की फोटोकॉपियां दे, ताकि हम जानकारी उपलब्ध कराएं, जाके हम आगे जाके डीएलबी में जाना हो कि हाई कोर्ट में जाना हो, कहाँ जाके हम अपना पक्ष रख के निर्णय तो कराएं हमारे पक्ष में क्या करना है। हम आज कैसे दोषी हो गए? 60 साल से रह रहे हैं, 60 साल पहले सारी चीजें दी है, नगर निगम टैक्स भी दे रहे हैं, यूआईटी जो टैक्स ले रही है वो सब दे रहे हैं, सब कुछ जमा है, और 60 साल से रह रहे हैं। टैक्स ले रहे थे उस टाइम पे ये नहीं था? पहले कोई हमारे पास एक दिन भी कभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, नोट ए सिंगल टाइम। एक बार भी 7/8/2025 से पहले एक बार भी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि आप अनियमित तरीके से या गलत तरीके से रह रहे हैं, ऐसा कोई सूचना नहीं है। ये देख सकते हैं, जब यूडी टैक्स की बात आती है तो लगातार पर्ची काट के टैक्स वसूला जा रहा है, पर शायद आज ये 60 साल से वो परिवार वहाँ काबिज हैं, जो 60-70 साल से वहाँ परिवार रह रहा है, पर अचानक अगर वो पट्टे गलत है या वो जमीन गलत है तो निगम को एक स्पष्ट जवाब या स्पष्ट लेटर इनको जारी करना चाहिए। आखिर ये कोई कॉपी मांगने की बात कर रहे हैं तो इनको कॉपी अवेलेबल कराने की जरूरत है। जो इनकी कार्रवाई है ये अगर संतुष्ट नहीं है तो शायद निगम को अपनी तरफ से कोई संतुष्टिकरण देने की जरूरत है, क्योंकि ये आम जनता है, सवाल करने का हक रखती है और कोई भी बात हो तो वो पूछ सकती है। क्या नाम है साहब? संजय शर्मा। आपकी क्या समस्या है? यही सेम पट्टे की समस्या है। वो ये की समस्या है। ये पट्टा आपका किसके नाम से? हमारे मोहिनी देवी के नाम से। फिर पापा ने खरीदा प्लाट उससे, फिर हमारे पास आ गए। अब आप लोग अवंटी है, शुरू से अवंटी एक ही है, सेम अवंटी है, कोई चेंज नहीं हुआ। पहले फादर रहे, फिर हम रहे, अब हम बच्चे रह रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी रही है मकान में। देख सकते हैं कि 3 से 4 पीढ़ी वहाँ लगातार रहती जा रही है, पर शायद निगम को आज जाके पता चला कि वो फर्जी पट्टों में क्या कमी थी। आखिर क्या फर्जी पट्टे देखा जा रहा है, क्यों पट्टों को निरस्त किया गया है, आखिर कोई संतुष्टिकरण दिया क्यों नहीं जा रहा? आखिर निगम अपने जी अगर सच्चाई जानना चाहे ना निगम, तो पिछले 1 साल में जो पट्टे अलॉट की इश्यू किए ना इन्होंने, अगर ईमानदारी से बेईमानी को पकड़ना है, चोरों को पकड़ना है, कुछ करना है, तो पिछले 1 साल में जितने पट्टे इश्यू है ना बस्सी सीतारामपुरा में, उनको चेक कर ले, ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि दूसरे लोगों के अंगुली करके और उनको बचाया जाए। ये ध्यान रखें। पट्टे की डिमांड कर रहे हैं, जब जाके मिला है पट्टा हमारे को 22 में। 20 साल से पट्टे लिए जा रहे हैं वहाँ पे नगर निगम में। पट्टा किसने दिया था आपको? प्रशांत सिंह संघ में निगम ने दिया था। निगम ने दिया था? निगम में है पूरी एंट्री। पर अब ये निगम ही क्यों निरस्त करने? वो तो उनसे पूछिए आप, पहले अधिकारी कौन थे, आप कौन सा अधिकारी है? पहले पढ़े लिखे हम थे, पढ़े लिखे था अधिकारी। पैसे जमा हुए हैं, सारे कंप्लीट पैसे हैं। 60 साल से हम रह रहे हैं, हमारे पिताजी थे, 60 का अलॉटमेंट है हमारे पास में,
डबल मंजिल का मकान बनाओ, कंप्लीट सारी चीजें जमा है। वर्षों से एक ही आदमी रह रहा है। आपको पट्टा किसने दिया? ये नगर निगम ने दिया है, सारे अधिकारियों के साथ हमने तो निगम से ये नहीं पूछा कि जब निगम ने पट्टा दिया तो आप पीछे क्यों? तो यही तो पूछने आए ना कि हम थोड़ी पट्टे दिए हैं, पट्टे तो इन्होंने दिए हैं ना। पैसे कंप्लीट जमा हुए हैं, लीज फीस सारी सब। पैसे कितने जमा हुए थे जैसे आपके? वो उसमें उस टाइम पे 700 कुछ रुपए थे। हाँ, बस अभी और लीज वीज के टोटल लगा के कंप्लीट यानी काम है। अभी जस्ट में कोई पैसा जमा कराया निगम को? निगम को फ्री होल्ड पट्टा जमा कराने के इसमें 10-20 हजार रुपए जो लिए हैं वो लिए हैं। हमारा ओरिजिनल अलॉटमेंट 1965-66 का है। उस समय 740 रुपए 65 पैसे में अलॉट हुआ था, सबको हुआ था। यूआईटी हुआ करती थी, यूआईटी ने अलॉट किया है। 740 रुपए 65 पैसे में 266 का अपलोड हुआ है। वही जमा हुए हैं, वही सब जमा कराएं। उसके बाद जो यूडी टैक्स या जो नगर निगम का जो टैक्स था वो सब जमा कराते हैं। हाउस टैक्स के नाम से पहले होता था, अब नगर निगम टैक्स हो गया। ये देख सकते हैं लगातार शायद कहीं ना कहीं गलती निगम की भी है। आखिर पट्टा जारी निगम ने किया और आज निरस्त निगम ही कर रहा है। आखिर ऐसी क्या मंशा है जब निगम ने खुद ने जारी किया और फिर खुद ही उसको गलत साबित करने में लग रहे हैं। मेरे साथ एक मामला और भी है, पट्टे से संबंधित है, सिविल लाइन जोन का है। कहाँ से हो आप? सर सिविल लाइन जोन सुभाष कॉलोनी। आपका क्या विवाद है साहब? सर मुझे पट्टा चाहिए, 1 साल से मैं फाइल लगाई हुई है और यहाँ रोज चक्कर काटता हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। पट्टा चाहिए? जी हाँ, और कोई सुनवाई नहीं है। तो अभी शहरी सीवर कैंप लग रहा है इसमें? बिल्कुल सर, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अधिकारियों से मिलना पड़ रहा है, कुछ नहीं है, ना कोई सुनवाई नहीं, ना कोई अधिकारी मिलता, ना कोई कुछ। कभी 107 में जाओ, कभी 108 में जाओ, कभी 272 में जाओ, सिर्फ ये चक्कर है। शहरी सीवर में तो तुरंत प्रभाव से काम हो रहा है। सर कोई शहरी सीवर में कोई तुरंत काम नहीं हो रहा सर, सब झूठ है। इसके अलावा ये देख सकते हैं मेरे सामने सबकी एक आवाज है, शहरी सेवा जो सीवर कैंप लगाया गया है वो सब कुछ गलत ठहरा दिया गया है। क्योंकि आम जनता, कल हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें शहरी सीवर बड़े स्तर पे लगाया गया था, पर पूरा एरिया खाली था, जिसमें 100 से ज्यादा तो अधिकारी थे, पर वहाँ निवारण जिनका करना था वो आम जनता नदारद थी। हम लगातार ऐसे मामलों पे आपको जागरूक करते रहेंगे और ऐसी खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।